हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 5 नवंबर के एडिटोरियल सेशन की। वैसे तो दोस्तों हम डिजिटल बोर्ड पर ही ये सेशन डिस्कस करते आए हैं, लेकिन आज मैं बाहर हूं इसलिए आज इस प्रकार से हम पढ़ाई करेंगे। कल फिर से डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास होगी। टाइटल आज का दिया है आपको ऑथोरिटेरियन टर्न। ऑथोरिटेरियन का मतलब सत्तावादी होता है, तानाशाही होती है, ठीक है, एक प्रकार से निरंकुशता होती है। आप किसी व्यक्ति की फ्रीडम खत्म कर देते हो, किसी व्यक्ति से चाहते हो कि वो आपकी हर बात को माने, उसे ऑथोरिटेरियन कहा जाता है। टर्न मतलब जो ये अब मोड़ आया है ना, जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक मूव लिया है वो ऑथोरिटेरियन है, ये कहना चाहता है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, उस जो अभी काउंटिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसके बारे में ही ये आर्टिकल आपको बताएगा। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। ट्रंप सीम्स होपफुल। ट्रंप सीम्स प्रतीत होते हैं, होपफुल कि वो आशावादी हैं, आशा से भरे हुए हैं, ऑफ गेटिंग द सुप्रीम कोर्ट टू रूल इन हिज फेवर। और किस लिए आशावादी हैं? उनको ऐसा लगता है कि गेटिंग द सुप्रीम कोर्ट टू रूल, कि वो सुप्रीम कोर्ट से, अब गेट है इसका मतलब ये कोई काम करवाएंगे। देखो वैसे तो क्या होता है कि गेट एक पॉजिटिव वर्ब है, इसको हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया कह सकते हो, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में गेट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, लेकिन देखो इसने इन्फिनेटिव लगा दिया। तो ये कह रहा है कि ये चाह रहे हैं, इनकी पूरी पूरी आशा है इनको कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो भी डिसीजन देगा वो उनके फेवर में देगा, ठीक है। तो होपफुल किस लिए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से जो भी यहाँ पे रूलिंग उनकी सुप्रीम कोर्ट की होगी, सुप्रीम कोर्ट से जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे वो सब के सब इनके फेवर में ही होंगे। द मैमथ टास्क, मैमथ का मतलब विशाल होता है, जाइगेंटिक आप कर सकते हो, ठीक है, इनॉमस आप कर सकते हो। ये हमने कल का जो मेंबर्स स्पेशल सेशन था उसमें ये वर्ड डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप अभी तक अगर नहीं जुड़े हो यूट्यूब मेंबर्स में तो आप जरूर से जुड़े। सब्सक्राइब बटन के पास ही वो आपको बटन नजर आता है ज्वाइन का, वहां से आपको 5 सेशंस पर मंथ वोकैबलरी के मिलते हैं और वोकैबलरी काफ़ी ज़्यादा एनरिच आपकी हो जाएगी। जाइगेंटिक है, इनॉमस है, इसके अलावा वास्ट कर सकते हो, कोलोसल कर सकते हो, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो कह रहा द मैमथ टास्क, मैमथ यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो जो विशाल कार्य है किसका, वोट काउंटिंग का, इज स्टिल अंडर वे, अंडर वे का मतलब प्रोग्रेस में है, चल रहा है। इज किसको देखकर लग रहा है, इस मेमथ टास्क को। तो जो विशाल काम है, बहुत बड़ा काम है वोट काउंटिंग का, वोटों की गणना का, वो अभी भी अंडर वे है, अभी भी चल रहा है। इन द 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, किसकी बात कर रहा है, 2020 के जो यूएस के राष्ट्रपति चुनाव है उसमें। लीविंग, अब देखो बीच में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो रखा है, इसका मतलब ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। लीविंग द फाइनल आउटकम अनसर्टेन, लीविंग मतलब छोड़ते हुए, द फाइनल आउटकम अंतिम परिणाम, आउटकम का मतलब परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, अंतिम परिणाम को अनिश्चित रखते हुए। इन द कंटेस्ट, कंटेस्ट का मतलब क्या, प्रतिस्पर्धा, किस किस के बीच में, बिटवीन इनकम्बेंट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड डेमोक्रेटिक चैलेंजर एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन। तो दो के बीच है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ जो बिडेन है, थोड़ा सा उसके बारे में बताया है। इनकम्बेंट का मतलब होता है पदासीन, जो वर्तमान में पद पर बने हुए हैं, तो वर्तमान राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेटिक उनके चैलेंजर जो उनको चुनौती पेश कर रहे हैं और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति ये रह चुके हैं जो बिडेन, इन दोनों के बीच। यहां तक समझ में आ गया। देयर हैव बीन नो मेजर शॉक्स, अब देयर से स्टार्ट होने पर हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे नो मेजर शॉक्स, इसको देखकर हैव बीन का प्रयोग है। तो देयर हैव बीन नो मेजर शॉक्स, मेजर का मतलब मुख्य, शॉक्स का मतलब क्या है, झटके। शॉक लगा, कहते हैं झटका लगा, एक अचंभित कर देने वाली घटना। तो कह रहा है ऐसा कोई मुख्य अचंभित करने वाली घटनाएं नहीं रही हैं ऑन द सॉलिडिटी, सॉलिडली रेड एंड ब्लू स्टेट्स। सॉलिडली मतलब ठोस रूप से, रेड एंड ब्लू स्टेट्स मतलब आपने अगर थोड़ा सा वॉच किया हो, इस प्रकार के चुनाव चल रहे हैं उसमें आपने देखा होगा रिपब्लिकन पार्टी के नीचे आपको सिंबल नजर आता है रेड, तो वो स्टेट्स जो रिपब्लिकन पार्टी को फॉलो करते हैं। ये ब्लू स्टेट्स का मतलब वो स्टेट्स जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी के फॉलोअर्स हैं। जैसे हमारे देश में होता है ना, कांग्रेसी हैं, भाजपाई हैं, तो वो एक पक्के कांग्रेसी है, पक्के भाजपाई होते हैं, उनका पूरा परिवार उन्हीं को वोट देता है, फिर उनको मतलब नहीं होता कि चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। ठीक वैसा ही यहाँ पे भी है, यहाँ पक्के डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्षधर हैं या फिर रिपब्लिकन पार्टी के हैं, तो रेड तो है रिपब्लिकन पार्टी के लिए और ब्लू है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए।
तो क्या कहना चाह रहा है कि देयर हैव बीन नो मेजर शॉक्स, की कोई बहुत अचंभित करने वाली घटनाएं नहीं रही हैं जो ठोस रूप से रेड और ब्लू स्टेट्स है उनमें। मतलब जो ये तो इनको जो वोट देते आए हैं हमेशा से उन्हीं को वोट जा रहा है, कोई बड़ा फेरबदल यहाँ तो नहीं है। विच हैव अ हिस्ट्री ऑफ वोटिंग फॉर ओनली वन पार्टी, ये विच जो है स्टेट्स के लिए, ये वो स्टेट्स हैं जिनका एक इतिहास है। कैसा इतिहास है? वोट देने का, ऑफ के साथ आईएनजी प्रेपोजिशन है, किसको वोट देने का? फॉर ओनली वन पार्टी, केवल एक पार्टी को ये वोट देते हैं। एंड आर नियरली इम्पॉसिबल टू फ्लिप, नियरली लगभग, इम्पॉसिबल असंभव है, फ्लिप का मतलब टर्न ओवर होता है, पलटना होता है, और इनका मतलब बड़ा मुश्किल है पलटना। ये मतलब खेमा चेंज करते ही नहीं है, ये हमेशा एक ही पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है। तो इनका तो बदलना मुश्किल है, ये कहना चाहता है। तो यहां तो कुछ फेरबदल नजर आया नहीं। आगे देखिएगा, अमंग द स्विंग स्टेट्स, स्विंग का मतलब झूलना होता है ना। अब ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे झूलते रहते हैं लोग, कभी रिपब्लिकन पार्टी को वोट देंगे, कभी डेमोक्रेटिक को देंगे, तो इनका कुछ फिक्स नहीं है। तो अगर उन स्टेट्स की बात करें जो स्विंग स्टेट्स है, जो झूलते रहते हैं, जो अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं, हुज इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स। अब ये कॉलेज वोट्स जो है ना, कॉलेज का मतलब यहाँ ग्रुप मान लो, ये अमेरिकन सिस्टम है जहाँ पे 50 स्टेट से 538 के करीब इलेक्टोरेट्स होते हैं, वो वोटिंग करते हैं, ठीक है ना। ये वो एक सिस्टम है इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल चुनाव से संबंधित कॉलेज ग्रुप वोट्स बताइए आपको। आर अप फॉर ग्रैब्स, अप फॉर ग्रैब्स का मतलब होता है अवेलेबल, लिख लेना, इसका मतलब है अवेलेबल, ये एक फ्रेज है। तो क्या कह रहा है कि अगर स्विंग स्टेट्स की बात करें जहां पर कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स आर अप फॉर ग्रैब्स, जहां पर क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स, ये जो मतदाता मतलब चुनाव से संबंधित है, मतदाताओं के जो ग्रुप के वोट्स है ना, वो अवेलेबल होते हैं, है ना, जहां पर अवेलेबल है, उपलब्ध हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज बीन मिक्स्ड, तो यहां पर इनकी बात कर रहा है स्विंग स्टेट्स की। यहां पे जो परफॉर्मेंस है दोनों कैंडिडेट्स की, दो कैंडिडेट्स बिडन और ट्रम्प, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? परफॉर्मेंस को देखकर हैज बीन है, मिक्स्ड, ये मिक्स मिलीजुली रही है। तो कभी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक ही पलड़ा भारी है, दोनों को मिक्स से रिजल्ट मिले हैं स्विंग स्टेट्स में। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है स्विंग स्टेट्स में जहां पर भी इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं वो अवेलेबल है। अब इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स क्या होते हैं, गूगल करिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ये अमेरिकन एक सिस्टम है ना, ये चुनाव का, उसके अंदर पता लग जाएगा क्या चीज़ है ये। तो ये अवेलेबल है जहां पर दोनों कैंडिडेट्स की जो परफॉर्मेंस है वो मिक्सड रही है। आगे कह रहे हैं एट द लेटेस्ट काउंट, नवीनतम जो गिनती है, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, काउंट मतलब गिनती, उसमें अगर देखें तो अ ट्रम्प विक्ट्री अपीयर्स सर्टेन इन फ्लोरिडा। तो ट्रम्प की जीत, वर्तमान में जो गिनती हो रही है इसमें ट्रम्प की जो जीत है ऐसा लगता है, तो विक्ट्री को देखकर अपीयर्स है, ऐसा लगता है कि वो निश्चित है। कहां पर? फ्लोरिडा में, ओहियो में और आयोवा में। एंड ही इज होल्डिंग ऑन टू अ लीड, तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा समझने की बात है नहीं, ये तो जगह के नाम है ना। तो फ्लोरिडा में, ओहियो में, आयोवा में इनकी जीत निश्चित सी लग रही है। होल्ड ऑन टू का मतलब बनाए रखना, मेंटेन करना, और वो बनाए हुए हैं। लीड, लीड मतलब आगे चल रहे हैं। परहैप्स प्रोविजनली, परहैप्स शायद, प्रोविजनली अस्थायी तौर पर, टेम्परेरीली, ठीक है, इन द क्रिटिकल स्टेट्स ऑफ जॉर्जिया। और कह रहा है कि हो सकता है कि अस्थायी लीड हो इनकी, लेकिन ये लीड यहाँ पे जो मुख्य स्टेट्स है, क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, जो मुख्य यहाँ पे स्टेट्स हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ पे बात कर रहा है, जॉर्जिया में, नॉर्थ कैरोलिना में और पेनिसिल्वेनिया में, इन स्टेट्स के अंदर भी इनकी लीड है, चाहे वो हो अस्थायी। विद सेवरल मेल बैलेट्स यट टू बी टैलिड, टैली का मतलब गिनती किया जाना, यट टू बी टैलिड मतलब इनकी गिनती बाकी है, अभी गिनती होना शेष है। विद के साथ, सेवरल अनेकों, सेवरल के साथ में नाउन लगता है, प्लूरल लगता है, तो बैलेट्स, मेल बैलेट्स का मतलब बताया था मैंने कल परसों ही, हमने परसों डिस्कस किया था शायद, कि मेल बैलेट्स का मतलब यहाँ पे है कि अभी क्या हुआ कि चुनाव से पहले ही पेंडेमिक के चलते घरों पर ही बैलेट पहुंचा दिए गए, फिर मेल करके वो अपने वोट डाल सकते हैं, तो उनकी गिनती होना बाकी है। जिन्होंने मेल से वोट दिया था उनकी गिनती होना बाकी है। मीनवाइल, इसी दौरान, इसी दरमियान, मिस्टर बिडन हैज कॉन्सोलिडेटेड हिज पोजीशन, मिस्टर बिडन ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है मजबूत कर लेना। तो मिस्टर बिडन ने इसी दरमियान अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। कैसे मजबूत कर लिया? बाय रेसिंग, रेस करके, टू विक्ट्री, रेसिंग का मतलब यहाँ पे है जीत तक पहुंचकर। इन मिनेसोटा, न्यू हैम्पशायर एंड वर्जीनिया, इन जगहों पर, इन स्टेट्स में। वाइल होल्डिंग ऑन टू काउंटिंग लीड्स इन एरिजोना, जबकि वो लीड बनाए हुए हैं, है ना, काउंटिंग लीड्स इनको मिली हुई है।
होल्ड ऑन टू का मेंटेन। तो लीड बनाए हुए हैं कहाँ पर, एरिजोना में, नेवाडा में, विस्कॉन्सिन में और मिशिगन में। तो यहाँ पर लीड बनाए हुए हैं, इन जगहों पर जीत इनको मिल गई है। अब हाइफन लगा के बताया है कि ये वो स्टेट्स हैं, एरिजोना, नेवाडा, विस्कॉन्सिन और मिशिगन, ये वो स्टेट्स हैं दैट शुड गिव हिम ए पाथ टू 270 इलेक्टोरल वोट्स, जो कि हो सकता है, अब ये शुड है वो संभावना बताने के लिए यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि वो उनको एक रास्ता प्रदान करे। 270 सीटें चाहिए, 270 वोट चाहिए, इलेक्टोरल वोट चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ तक का जो आंकड़ा है वो यही स्टेट्स पहुंचा दें, ऐसा हो सकता है। इफ़ ही होल्ड्स ऑन टू द लीड्स, यदि वो लीड को बनाए रखते हैं तो। होल्ड ऑन टू का मतलब क्या है, मेंटेन करना, बनाए रखना। यदि वो लीड को कायम रखते हैं तो। बट विद हिज लीड्स बीइंग नैरो, लेकिन उनकी जो लीड्स है वो नैरो है, काफ़ी संकीर्ण है, काफ़ी कम अंतर है। वो आगे तो हैं, लीड तो ले रखी है, लेकिन उनमें अंतर बहुत कम है। मतलब जैसे मान लो 10 इनको मिले हैं तो 7 ट्रंप को, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है यहाँ पे, नैरो सा अंतर है। या 10 है तो 8 मिल गए हैं, 9 मिल गए हैं ट्रंप को, तो ऐसा इनका मार्जिन है। हिज विक्ट्री इज नॉट सर्टेन, तो उनकी जीत निश्चित नहीं है। एंड मिस्टर ट्रंप कंटिन्यूज टू परफॉर्म वेल, और मिस्टर ट्रंप जो है वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन द रस्ट बेल्ट स्टेट्स। रस्ट बेल्ट स्टेट्स का मतलब वो स्टेट्स हैं जो न्यूयॉर्क, जो सेंट्रल न्यूयॉर्क है उसके पास आसपास के जो स्टेट्स हैं उसको बोलते हैं रस्ट बेल्ट स्टेट्स। ठीक है, सेंट्रल न्यूयॉर्क के आसपास के जो स्टेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, रस्ट बेल्ट स्टेट्स। तो कह रहा है कि ट्रंप लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कहां पर, इन स्टेट्स के अंदर, एज ही डिड इन 2016, जैसा कि उन्होंने किया था 2016 में। ही को देखकर डिड है ना, जैसा कि उन्होंने 2016 में किया था। आसान भाषा में लिखा हुआ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे देखो, स्टेपिंग बैक, स्टेप बैक का मतलब पीछे हटना, और पीछे हटते हुए पढ़ा जाएगा क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। तो स्टेपिंग बैक फ्रॉम द रिजल्ट का मतलब हो गया रिजल्ट से पीछे हटते हुए। ठीक है, द बिग विन फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी, जो बड़ी जीत है अमेरिकन लोकतंत्र के लिए, एज सच वॉज दैट नो मेजर आउटब्रेक, है ना, एज सच जैसे कि ये है, वॉज, वो जो बड़ी जीत है वो क्या थी, कि नो मेजर आउटब्रेक, की कोई बड़ी, आउटब्रेक का मतलब दंगे का भड़कना, है ना, बीमारी का फैलना, यहाँ वायलेंस है तो हिंसा नहीं भड़की कोई बड़ी, और वोटर सप्रेशन, या फिर मतदाताओं को दबाया नहीं गया, सप्रेशन का मतलब दबाना। अकर्ड, अकर्ड का घटित होना। थ्रू आउट मतलब संपूर्ण रूप से। द फाइनल फेजेस ऑफ पोलिंग, जो अंतिम चरण चल रहे थे पोलिंग के, वोट डल रहे थे, उस समय कोई बड़ी घटना यहाँ पे देखने को नहीं मिली, बड़ी जीत ये थी। तो ये कह रहा है स्टेपिंग बैक फ्रॉम द रिजल्ट। चलो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट से स्टेप बैक करते हैं, यहाँ से पीछे हटकर दूसरे मुद्दे की अगर बात करें तो द बिग विन फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी, जो बड़ी जीत है अमेरिकन लोकतंत्र के लिए, एज सच, जैसे सच, वॉज दैट, है ना, मतलब एज सच जैसे कि ये है, एज सच, ऐसी कोई जो जीत है वो क्या है, कि कोई भी बड़ा यहाँ पे हिंसा की घटना नहीं दिखी, और वोटर सप्रेशन देखने को नहीं मिला पूरे फाइनल फेजेस के दौरान, अंतिम चरण जो चल रहे थे वोटिंग के उस दौरान। परहैप्स द एब्सेंस ऑफ सिविल अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब बेचैनी होता है, परहैप्स शायद, द एब्सेंस अनुपस्थिति, सिविल अनरेस्ट का मतलब हो गया कि जो कह सकते हो कि नागरिकों में बेचैनी है, सिविल का मतलब सिटीजन्स, अनरेस्ट का मतलब बेचैनी। वॉज अ रीस्टेट, वॉज टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है सबूत, प्रूफ, और टेस्टामेंट के साथ टू लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो शायद जो सिविल अनरेस्ट की अनुपस्थिति है, मतलब कोई यहाँ पे बेचैन नहीं दिखी जनता, कोई हिंसा की घटना नहीं घटी, ये जो इनकी अनुपस्थिति नजर आई वो एक सबूत है टू द स्पिरिट ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की भावना का सबूत है। सीकिंग, जो चाह रहा है, सीक का चाहना, तलाशना, टू मूव पास्ट, आगे बढ़ना चाहता है। हेटफुल, हेटफुल घृणित या नफरत के योग्य। एथनिक, रेशियल एंड रिलीजियस डिविजन्स, एथनिक रेशियल का मतलब हो गया समुदाय से संबंधित, जाति से संबंधित। रिलीजियस मतलब धार्मिक, डिविजन्स जो भी बटे हुए हैं। ऑफ इट्स रिसेंट पास्ट, जो इसका वर्तमान का पास्ट रहा है, आपने देखा काले गोरों की लड़ाई, यहाँ पे श्वेत अश्वेत की लड़ाई चल रही थी, इन सबसे आगे निकलना चाहता है, ऐसा लगा। तो कह रहा है कि शायद ये जो एब्सेंस दिखी सिविल अनरेस्ट की, कि यहाँ पे जनता बेचैन नजर नहीं आई, उग्र नजर नहीं आई, तो ये जो चीज़ थी, ये जो एब्सेंस थी, ये यहाँ पे सबूत थी किस बात का, एक राष्ट्र के भावना का सबूत, राष्ट्र के जोश का सबूत, जो राष्ट्र चाह रहा है कि वो वर्तमान में जो इनका एक हिस्ट्री रही है,
कैसी हिस्ट्री रही है कि ये हेटफुल एथनिक और रेशियल एंड रिलीजियस डिविजन्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। यहाँ पे श्वेत अश्वेत की लड़ाई है, धार्मिक आधार पर भी बटा हुआ देश है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, इन सब से आगे निकलना चाहता है देश, ये इनकी भावना का परिचय दिया। इट वॉज आयरोनिक, आयरोनिक का मतलब व्यंग्यात्मक, ये व्यंग्यात्मक था। देन दैट अ रिलेटिवली पीसफुल इलेक्शन, रिलेटिवली के साथ में जो भी डिग्री आती है वो याद रखिएगा पॉजिटिव आती है। इसके साथ जनरली आपको जो प्रश्न मिलता है एग्जाम में, उसमें आपको डिग्री कंपैरेटिव देके प्रश्न मिलता है, वो गलत करना होता है। तो इट वॉज आयरोनिक, तो ये व्यंग्यात्मक था। देन तब दैट रिलेटिवली पीसफुल इलेक्शन की तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण चुनाव एक्सरसाइज जो है इन द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में, वॉज ओवरशैडोड, ओवरशैडो का मतलब है किसी का प्रभाव, किसी का महत्व, किसी की वैल्यू को कम कर देना, बाय मिस्टर ट्रंप हिमसेल्फ, वो मिस्टर ट्रंप ने खुद ने यहाँ पे खराब कर दी। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था, तुलनात्मक रूप से शांत चुनाव था, लेकिन फिर यहाँ पे काली छाया पड़ गई मिस्टर ट्रंप की खुद की। तो इट वॉज आयरोनिक, ये व्यंग्यात्मक था। देन दैट अ रिलेटिवली पीसफुल इलेक्शन एक्सरसाइज की तुलनात्मक रूप से जो शांतिपूर्ण प्रक्रिया चल रही थी चुनाव की विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में, वो चीज़ जो है वो ओवरशैडोड कर दी गई। ये पैसिव वॉइस हो गया, किसके द्वारा? ट्रंप ने खुद ने ऐसा कर दिया। हुटुक जिसने की, वो यहाँ ट्रंप के लिए है। ट्रंप ने क्या किया? डिस्टिंक्टली ऑथोरिटेरियन टर्न, डिस्टिंक्टली मतलब स्पष्ट रूप से, है ना, विशिष्ट रूप से, यहाँ पे क्लियरली मान सकते हो। ऑथोरिटेरियन का निरंकुशतावादी, सत्तावादी, टर्न का मतलब इन्होंने अपने आप को मोड़ लिया। ठीक है, वैन ही क्लेम्ड, जब उन्होंने दावा किया, फॉल्सली, बड़े ही गलत तरीके से, दैट ही हैड ऑलरेडी डिफीटेड, कि वो पहले ही जीत चुके थे, है ना, मतलब हरा चुके थे मिस्टर बिडेन को, पर्टिकुलरली विशेष करके, दैट ही हैड वन द रस्ट बेल्ट स्टेट्स, विशेष करके उन्होंने ये कह दिया कि वो रस्ट बेल्ट स्टेट्स को जीत चुके हैं। विच इन रियलिटी, जो कि वास्तविकता में, आर स्टिल काउंटिंग मिलियंस ऑफ वोट्स। अब ये रस्ट बेल्ट स्टेट्स में तो अभी भी वास्तविकता में क्या हो रहा है, ये स्टेट्स तो अभी भी काउंट कर रहे हैं मिलियंस ऑफ वोट्स, काफ़ी वोट्स हैं, अभी काउंटिंग हुई नहीं है, इन्होंने गलत तरीके से अफवाह फैला दी। तो ये है ऑथोरिटेरियन एक टर्न, सत्ता में यही बने हुए हैं, इन्होंने वो टर्न लिया, ये कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखना क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे कह रहा है कि भी यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, एक विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में पीसफुल, तुलनात्मक रूप से पीसफुल इलेक्शन चल रहे थे, फिर इसको काली छाया पड़ गई, या फिर कहें कि मिस्टर ट्रंप ने खुद ने इसको खराब कर दिया, जिन्होंने कि यहाँ ऑथोरिटेरियन टर्न लिया, स्पष्ट रूप से ऑथोरिटेरियन टर्न लिया, जब उन्होंने दावा किया गलत तरीके से। क्या दावा किया? कि ही हैड ऑलरेडी डिफीटेड मिस्टर बिडेन, कि उन्होंने पहले ही मिस्टर बिडेन को हरा दिया था, है ना, पहले ही हरा चुके थे। विशेष करके इन्होंने ये कह दिया कि जो रस्ट बेल्ट स्टेट्स हैं, जो सेंट्रल न्यूयॉर्क के आसपास के स्टेट्स हैं, वो ही जीत चुके थे, जबकि वास्तविकता में क्या था कि ये स्टेट्स जो हैं अभी भी मिलियंस ऑफ वोट्स की गिनती कर रहे हैं, गिनती हुई नहीं है। लाइकली द सर्ज इन मेल इन बैलेट्स, संभवतया यहाँ पे सर्ज मतलब अचानक उछाल, यहाँ पे वोट्स में उछाल भी आएगा। मेल इन बैलेट्स, जब यहाँ पे गिनती होगी मेल इन बैलेट्स की, जिन्होंने मेल के जरिए वोटिंग करी है, उनकी यहाँ पे वृद्धि होने वाली है। ये भी अभी तक तय नहीं हुआ है कितने वोट्स मतलब यहाँ पे गिरे हैं, है ना। तो इन सब को ना होते हुए भी इन्होंने घोषणा की, ये सही नहीं है। ही वेंट ऑन टू कंप्लेन, मतलब उन्होंने शिकायत करना कंटिन्यू किया। वेंट ऑन मतलब जारी रखा, क्या? शिकायत किया। दैट द 2020 इलेक्शन वॉज बीइंग स्टोलन फ्रॉम हिम, क्या किया कि 2020 के चुनाव जो हैं वो उनसे चुराए जा रहे थे। वॉज बीइंग स्टोलन पैसिव वॉइस है, फ्रॉम हिम थ्रू अ मेजर फ्रॉड, किस माध्यम से? बहुत बड़े फ्रॉड के माध्यम से। तो उनकी जो जीत है वो यहाँ इनके हाथों से दूर ले जाई जा रही थी, और किस माध्यम से ले जाई जा रही थी? बहुत बड़े फ्रॉड के माध्यम से। रीइटरेटिंग, दोहराते हुए, रीइटरेट का मतलब दोहराना, ये दोहराते हुए हिज वॉ का मतलब होता है शपथ या प्रतिज्ञा या प्लेज, अपने दृढ़ संकल्प या प्रतिज्ञा को दोहराते हुए, टू टेक द मैटर एक्सपीडियंटली, एक्सपीडियंटली मतलब स्वार्थपरक तरीके से या अनैतिक तरीके से, यहाँ पे खुद के स्वार्थ की पूर्ति करने की बात ही होती है, यहाँ ये मतलब नहीं होता है कि हमें यहाँ पे कुछ नीतिगत काम करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो ये दोहराते हुए कि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो मैटर को स्वार्थपरक तरीके से सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, हालांकि ये चीज़ अनैतिक हो, लेकिन वो अपने जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये काम उन्होंने किया। ठीक है, एक बार फिर देख लो। तो उन्होंने यहाँ पे कंप्लेन की, ही वेंट ऑन टू कंप्लेन मतलब आगे चलकर उन्होंने कंप्लेन कर दी
फिर वेंट ऑन टू को इस तरह से पढ़ सकते हो कि मतलब यहाँ तक तो काम किया और आगे चलकर उन्होंने ये भी कर दी, यहाँ तक पहुँच गए, इस स्तर तक चले गए। तो उन्होंने शिकायत कर दी कि 2020 का चुनाव है वो उनके हाथों से दूर ले जाया जा रहा है एक बहुत बड़े फ्रॉड के माध्यम से, और ये दोहराते हुए कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उसी प्रतिज्ञा को दोहराया कि वो इस मैटर को कोर्ट में लेके जाएंगे। देयर आर 3 ब्रॉड ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी स्थिति समझ में आ रही है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है। तो मुख्यतया 3 यहाँ पे, ब्रॉड का मतलब मुख्य कह सकते हो, तो मुख्यतया 3 मुख्य यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं रिगार्डिंग दिस टर्न ऑफ इवेंट्स। इस प्रकार की जो घटनाएं घटी हैं, इस प्रकार का जो टर्न आया है, एक मोड़ आया है नया यहाँ चुनाव के अंदर, इसके 3 मुख्य यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला क्या है, इट इज अनक्लियर कि ये अस्पष्ट है वाई मिस्टर ट्रंप वुड अटैक द वोट टेलिंग प्रोसेस इन द स्विंग स्टेट्स, कि क्यों यहाँ पे ये स्पष्ट है कि क्यों मिस्टर ट्रंप जो है वो यहाँ इस पर हमला बोले, जो वोटों की गिनती हो रही है, वोटों की गिनती का जो प्रोसेस है स्विंग स्टेट्स में। स्विंग स्टेट्स का मतलब ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे किधर भी वोट डाल सकते हैं ये लोग, ये पक्के समर्थक नहीं है, ठीक है ना। इन स्टेट्स के अंदर क्यों वो अटैक करें, गिवन दैट, ये देखते हुए कि ही इज लीडिंग इन सम ऑफ देम एनीवे, ये देखते हुए कि वो अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं उनमें पहले से ही लीड कर रहे हैं। तो क्यों ये मतलब काउंटिंग को गलत ठहरा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। जब खुद लीड कर रहे हैं तो क्यों मतलब ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, हिज स्टेटमेंट इज टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट में टू लगता है, टेंटामाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, इक्वल होना, ठीक है। दूसरा ये है कि उनका जो स्टेटमेंट है इज टेंटामाउंट टू ए डिमांड, वो मतलब एक डिमांड के बराबर है, दैट लीगली कास्ट बैलेट्स, क्या डिमांड, कि जो कानूनी तौर पर जो बैलेट्स, जो मत पत्र डाले गए हैं, शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, उनको मतलब रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये शैल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक कमांड बता रहा है ना, ये एक निश्चितता, सर्टेनिटी बता रहा है। सर्टेनिटी के लिए विल की जगह शैल और शैल की जगह विल आ जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशन होती है, जैसे थ्रेट होती है, आप अगर धमकी देते हो या फिर डिटर्मिनेशन दर्शाते हो, दृढ़ निश्चय दर्शाते हो, या फिर सर्टेनिटी दर्शाते हो, तो विल की जगह शैल और शैल की जगह विल कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि उनका स्टेटमेंट जो है वो इस चीज़ के बराबर है कि जो डिमांड उन्होंने की है, क्या, कि भी जो कानूनी तौर पर लीगल तरीके से जो बैलेट्स कास्ट किए गए हैं, कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कास्ट कास्ट कास्ट, तो यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म के रूप में ही मान के चलो इसको। तो जो लीगल तरीके से बैलेट्स कास्ट किए गए हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, विच इफ ट्रू, अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इंप्लाई करता है, इंप्लाई का मतलब अर्थ तो होना, एन अनप्रेसिडेंटेड अटेम्प्ट, अनप्रेसिडेंटेड दैट हैज नॉट हैपेंड सो फार, अब तक जो घटित नहीं हुआ है, अभूतपूर्व है। तो इसका ये अर्थ निकलता है, इंप्लाई का मतलब अर्थनिहित है, इम्प्लिसिट है ये, है ना। इसका अर्थ ये निकलता है कि अभूतपूर्व प्रयास है ये डोनाल्ड ट्रंप का एट मास वोटर सप्रेशन, कि बहुत बड़े स्तर पर ये वोटर्स को दबाना चाहते हैं, वोटर सप्रेशन करना चाहते हैं, ये इनका ऐसा प्रयास है। तीसरा, मिस्टर ट्रंप अपीयर्स इंटेंट अपॉन, इंटेंट का इरादा है। तीसरा ये है कि मिस्टर ट्रंप को ऐसा लगता है कि इनका इरादा है क्या, एस्केलेटिंग, एस्केलेट का मतलब ऊपर उठाना, कि ये मैटर को ऊपर ले जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। परहैप्स स्ट्रेटजी, शायद ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है बेस्ड ऑन द आइडिया, जो इस विचार पर आधारित है, ऑफ गेटिंग द कंजर्वेटिव मेजोरिटी ऑन दैट कोर्ट। देखो कंजर्वेटिव जो होते हैं ना वो परंपरावादी होते हैं, मतलब ये पक्के होते हैं, कट्टर होते हैं। एक लिबरल होते हैं वो उदारवादी होते हैं, ठीक है। अब कंजर्वेटिव जो है वो रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो तीसरा ये है कि मिस्टर ट्रंप, ऐसा लगता है कि इनका इरादा है कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाए। परहैप्स, शायद एक ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो आधारित है, बेस्ड में ऑन लगता है, किस विचार पर, विचार है द गेटिंग द कंजर्वेटिव मेजोरिटी ऑन दैट कोर्ट, कि उस कोर्ट में ये कंजर्वेटिव जो मेजोरिटी है, को सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज वगैरह हैं, और हाल फिलहाल एक जज इन्होंने खुद ने नियुक्त किया था, इनको पता है कि वहाँ अगर मैटर जाएगा तो मेरे फेवर में ही फैसला आएगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव मेजोरिटी जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं कोर्ट में, इंक्लूडिंग हिज रिसेंट नॉमिनी एमी कॉनी बैरेट, ये जज का नाम है, ये इन्होंने हाल ही में नामित किया था, इनका नाम खुद ने इन्होंने वहाँ पे लगाया है इन जज को, टू रूल इन हिज फेवर। तो इनको पता है कि वहाँ पे अगर कुछ भी हम लेकर जाएंगे तो जो भी मामला होगा वो खुद के फेवर में ही आएगा। सच अ कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा कोई भी जो कोर्स ऑफ एक्शन है, ऐसा कोई भी जो कदम है, वुड सेट एन ओमिनस टोन, ओमिनस का मतलब अशुभ, इनऑस्पिशियस। तो सच अ कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा कोई भी जो कदम है, ऐसा कोई भी जो मार्ग है, वुड सेट एन ओमिनस टोन, वो मतलब एक अशुभ, टोन का मतलब एक माहौल तैयार कर देगा, फॉर वॉट कुड बी अनदर 4 ईयर्स, किसके लिए, कि अगले जो 4 साल होंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके लिए, है ना। वो एक अशुभ सा माहौल तैयार कर देगा, इम्प्रॉपर माहौल तैयार कर देगा। 4 साल मान लो ट्रंप आ भी गए तो एक अलग छवि यहाँ पे
निकल कर आएगी लोगों के सामने। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। अब नेक्स्ट कल मिलेंगे शाम को 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।